मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सो 12 के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा इससे, मेडिकल के लिए भी और आईटी मेन आईटी एडवांस में हम लोग पढ़ रहे हैं द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बॉन्डिंग में भी अलग अलग टाइप का बॉन्डिंग है। एक है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ इसके बाद आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो थ्योरी पढ़ना है, और सीएफटी क्रिस्टल फिट थ्योरी पढ़ना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा वीबीटी से, जो मेरे पैकेज में लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में 135 क्वेश्चन है जो आप कंप्लीट कर सकते हैं। सब चीज़ हो गया, 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन है, मैं 10 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा। लास्ट क्लास मैंने बोला था कि मैं कुछ आईटी एडवांस का क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दूंगा। एम्स का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, आईटी मेन, आईटी एडवांस लास्ट क्लास मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दिया है। 50 क्वेश्चन एनफ बहुत है। सो आज का क्वेश्चन आईटी एडवांस का है। पैटर्न वही रहेगा, मैं क्वेश्चन स्कैन करूंगा, जस्ट प्रेजेंट करूंगा, आप सॉल्व करेंगे, प्लानिंग बना के सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, मैंने प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, और इस साइड मैचिंग करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड मैचिंग करना है। इधर कुछ हाइब्रिडेशन लिखा हुआ है और ये है आपका कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि NiCO4, NiCN4, NiCl4, ये 10 बार तो आईटी एडवांस से पूछा हुआ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए आपका जैसे NiCO4 मैं क्लास में कई बार समझा चुका हूँ कि NiCO4 जो है, ड्राइंग में समझा चुका हूँ कि ये है ड्राइंग, इस तरह से ड्राइंग हुआ, और इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। ये sp3 है। तो NiCO4 ये तो मैच करेगा Q में, श्योर 5 होगा, Q में तो 5 होना ही होना है। तो Q है, Q में 5, Q वाले सेट में 5, तो ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि Q में 5 रहना है। 5 आपको, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद देखिए आपका ये 6 पढ़ चुके हैं हम लोग, 6 क्लास में कई बार पढ़े हुए हैं, और ऐसे फिंगर पे भी निकाल सकते हैं कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2 से 3D8, और जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 8 को पुश करेगा, और पुश करने के बाद ये ऐसे बना देगा। इसका कॉम्प्लेक्स का शेप जो होगा वो DsP2 है, DsP2। तो ये कई बार पढ़ा हुआ और 10 बार पूछा भी हुआ पेपर में, तो सबको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सबको मत बनाइए, ये इससे मैच करेगा। सो P में 6 जरूरी है, तो P में 6 तो खैर P में दोनों में 6 है। अब अगर मैं केवल 4 को सॉल्व कर लूँ ना तो मेरा काम हो जाएगा, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ 4 को अगर मैं सॉल्व करूँ, क्योंकि यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यही 2 चांसेस है। तो देखिए मैं ट्राई करता हूँ कि इसको सॉल्व कर लूँ मैं जल्दी से। सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले मैं इधर चला जाऊंगा, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। 1 सेकेंड मैंने बोला था कि 1 सेकेंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, हो गया। दूसरा सेकंड में इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, और कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे तो आर्गन हो गया, और यहाँ पे हो गया 3D6 हो गया, 4S0 4P0, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरा सेकंड लगेगा। क्लोरीन एक वीक लिगेंड है, और 4 क्लोराइड, 4 जो है क्लोराइड का मतलब हुआ वो 4 लोन पेयर ला रहा है, और 4 लोन पेयर का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ला रहा है, और ये है कैसा, वीक है। तो वीक को जगह तो इधर मिलेगा, वीक लो को तो इधर जगह मिलेगा, तो ये बना देगा sp3 और sp3 टेट्राहाइड्रल। तो 4 का मैचिंग आप करा लेंगे, 4 का मैचिंग इससे करा लेंगे, 4 का मैचिंग sp3 से, तो Q में 4 भी आएगा, हो गया, आंसर C है। तो ये सब ट्रिक यूज करिएगा तब ना, ऐसा नहीं कि सारा बनाना है। सब कई लोग होते हैं कि सारा बनाना शुरू कर देते हैं और सबको एक एक मैचिंग करते हैं। नहीं, आपको जहां पता है, टाइम सेविंग है ना। एक बार बार मैं बोलता हूं कि कंपटीशन टाइम मैनेजमेंट का गेम है, नॉलेज का नहीं गेम है। टाइम मैनेजमेंट, नॉलेज आपको एक्सेलेंट रहना चाहिए, उसके साथ साथ स्पीड चाहिए। तो ये सारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये 10 बार तो पूछा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स 10 टाइम पूछे हुए हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, हो गया मैचिंग। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का है, मैचिंग करना है, ये भी मैचिंग करना है, बट इसमें आधा टर्म जानते हैं, पारा और डाईमैग्नेटिक आप जानते हैं, बट ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स, सिस ट्रांस एंड आयोनाइजेशन ये अभी नहीं पढ़ा हुआ। मैं हेल्प करूंगा, देखते हैं अगर डायरेक्ट बन गया पाराडाई से तो ठीक है, मैं हेल्प करूंगा आपको। ये आयोनाइजेशन, सिस ट्रांस और आयोनाइजेशन ये पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स में आप बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, उसके बाद आयोपेक नेम पढ़ेंगे, फिर हम लोग आइसोमर्स पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 सेकेंड में हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लिया पी पे वर्क कर रहा हूं मैं, पी में ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम +3, क्रोमियम +3 1 सेकेंड में ये करना है। इसमें आप अमोनिया 0 होता है, -1 फिर -1। ये दूसरा सेकेंड में आपको ऐसे करना है कि आर्गन हो गया और यहाँ पे 4s0 और 3d3 और 4s0 4p0 4d0। जो भी लिगेंड है, जो भी है वीक लिगेंड रहेगा, तो ये तो आपका कम से कम 3 अनपेयर्ड रहेगा। ये तो कंफर्म है कि वीक लिगेंड है, तो ये आपका 1 2 3 ऐसे ये तो रहेगा। आपको अनपेयर्ड 3 है तो पैरामैग्नेटिक है, ये तो पैरामैग्नेटिक मिला। तो P जो है वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब या तो आंसर 1 होगा या 3 होगा। P का या तो 1 करना है या 3 करना है, ये आंसर नहीं है। आधा तो एलिमिनेट हुआ, आधा तो खत्म हो गया। Q का चेक कर लेते हैं। Q का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 हो गया, टाइटेनियम +2, ये तो पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। Q पैरामैग्नेटिक है, Q भी 1 और 3 होना चाहिए। Q 1 और 3, Q में भी 1 3 है ही इसमें भी। इसमें देखते हैं, ये लास्ट वाला देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट वाले में एक्सेप्शन है। आईटी में एक्सेप्शन एक आंक रहेगा, चाहे पीएमडी में भी एक एक्सेप्शन डाल दिया है। यहाँ देखेंगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, कोबाल्ट +3 है। और लिगेंड देखिए, लिगेंड कौन सा है, कोबाल्ट अगर +3 रहेगा तो अमोनिया उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोबाल्ट का +3 कॉम्प्लेक्स में अमोनिया एंड वाटर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये एक्सेप्शन है। तो कोबाल्ट +3 करेंगे तो कोबाल्ट +3 में ये आर्गन हो गया, और आर्गन और फिर 4s6 3d6 और 4s0 4p0। अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का रोल प्ले करेगा 3d6 में ये ऐसे पुलिंग कर देगा, 1 2 3 4 5 6, ये इसको ऐसे पुश करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और ये डाईमैग्नेटिक S जो है वो डाईमैग्नेटिक। S में 2 और 4 होना चाहिए, S में 2 और 4। रुक जाइए, S में 2 और 4 हो गया आंसर। लीजिए, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ा। देख लीजिए, एक्सेप्शन को ध्यान रखिए, 6 7 एक्सेप्शन है, उससे देखिए आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ा, इनका हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ा, बन गया। क्योंकि ये है डाईमैग्नेटिक, S तो है डाईमैग्नेटिक, और डाईमैग्नेटिक S के लिए डाईमैग्नेटिक या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो S के लिए S में या 2 या 4, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पहले तो B और D बचा हुआ था, तो 2, यहाँ 2 और 2 लिखा हुआ है। सो रुक जाइए, नहीं, दोनों में तो 2 लिखा हुआ, दोनों में 2 है, 2 एंड 4, और 2 एंड 4 डाईमैग्नेटिक में 2 या 4। रुके तो पहले तो ये हमें P को एलिमिनेट करना था। P में क्या है, P वाला जो है वो तो पैरामैग्नेटिक आ गया, तो P का पैरामैग्नेटिक है, तो P का मैचिंग होगा 1 से या 3 से, तो P का मैचिंग होगा 1 या 3 से, तो ये कट गया था। इसका मैचिंग, S का मैचिंग करेंगे, S का मैचिंग होगा डाईमैग्नेटिक से या 2 से या 4 से, डाईमैग्नेटिक 2 या 4 से, तो इसमें भी 2 ही 2 है, ये नहीं हुआ। अब मैं समझा देता हूँ, कोई एक एग्जाम्पल लेकर सिखा देता हूँ आपको। जैसे ये तो सिस ट्रांस होता है, ये तो सिस ट्रांस होगा, ये सिस ट्रांस होगा, और ये इसको आप चेक करेंगे, तो ये चेक करेंगे तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है, और आप डायरेक्ट करेंगे, सब वीक लिगेंड है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। ये तो डायरेक्ट ऐसे देख के कर सकते हैं। Q पैरामैग्नेटिक है, Q का ऑप्शन जो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में, Q का ऑप्शन 1 और 3,
क्यू का ऑप्शन 1 और 3 दोनों आ रहे हैं। अब मैं क्यू एक के मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि एक आइसोमर्स बताना पड़ेगा मुझे। चलिए क्यू के बारे में समझा दे रहा हूँ, क्यू समझा देता हूँ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मिटाता हूँ, मैं क्यू बताता हूँ, क्योंकि आधा ही बना है, आधा हम लोग को उसके हेल्प लेना पड़ेगा। आयोनाइजेशन और सिस्टर्स। आयोनाइजेशन में समझा देता हूँ। मैं इस जगह पे आपको क्यू को एक बताता हूँ। अब समझिए क्यू के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे ये टाइटेनियम हो, टाइटेनियम, और ये वाटर, ये है 5 और ये क्लोरीन है। बाहर में क्या है? NO3 है, ऐसे। और हो सकता है हम लोग ऐसे प्लानिंग करेंगे, टाइटेनियम हो और वाटर, यहाँ 5 हो और यहाँ से एक नाइट्रो जो NO3 यहाँ आ जाए, और यहाँ पे एक क्लोरीन और एक नाइट्रो बच जाए, ऐसे। इसी को आयोनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर्स है क्योंकि ये आयन का एक्सचेंज होता है। आयन का एक्सचेंज मतलब क्लोरीन बाहर चला गया, नाइट्रो इसके बदले में अंदर आ गया, तो ये ऐसे आइसोमर्स को, इसी को साइंस में बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो ये ऑप्शन मैंने कौन सा लिया था? क्यू लिया था। क्यू के बारे में पहले से पता है कि ये है हमारा, शो करेगा पैरामैग्नेटिक, और ये क्या शो कर रहा है? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सचेंज ऑफ द आयन होता है। ये दोनों, अब इस कोई लोग बोलते हैं इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें एक्सचेंज करिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इधर भी क्लोरीन है इधर भी क्लोरीन है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें एक्सचेंज करने पे ये एक नाइट्रो अंदर चला गया, एक क्लोरीन बाहर चला गया, तो इसमें दो अलग अलग आयन है। तो आयन का एक्सचेंज जो होता है उसको चलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर्स पढ़ते हैं, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमर्स पे कम से कम 10 क्वेश्चन में बनाऊंगा, जो मेडिकल का IT का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्यू तो है पैरामैग्नेटिक और शो कर रहा है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब मैचिंग कर सकते हैं। क्यू है पैरामैग्नेटिक और शो कर रहा है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो क्यू, यस, क्यू का 1 कर लीजिए। क्यू का 1 कहाँ पे है? क्यू का 1, क्यू का 1 ये। तो एक स्टेटमेंट एक बताना पड़ा मुझे, ये तो एक्सेप्शन से मुझे लगा बन जाएगा, बट बना नहीं। एक आपको कोई ना कोई आयोनाइजेशन करके दिखाना पड़ा। वैसे ही सिस ट्रांस भी पढ़ेंगे, एकदम आसान है, ठीक है। तो मुझे लगा कि डायरेक्ट बन जाएगा, बट थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ा मुझे दूसरे टॉपिक का। सो आप नोट कर लीजिएगा, एक आयोनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट, ये है इसमें IT एडवांस का 3 क्वेश्चन है, पैसेज है। एडवांस का 3 क्वेश्चन है, ऐसे बस लिखा हुआ। कॉम्प्लेक्स ए के बारे में उसका आयोपेक नेम अभी नहीं पढ़ा हुआ, अभी पढ़ेंगे। बॉन्डिंग कंप्लीट होगा तो आयोपेक नेम पढ़ेंगे ना। दूसरा पूछा गया है कि इसमें इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होगा। तीसरा हाइब्रिडेशन पूछा गया ए के लिए और बी के लिए। रिएक्शन देख के साफ पता चल रहा है, वही कॉम्प्लेक्स जो IT एडवांस में 10 बार पूछा हुआ है। डायरेक्ट कहिए, इनडायरेक्ट कहिए, 10 टाइम पूछा हुआ है। चलिए, सो आपका जो कंपाउंड लिखा हुआ है NaCl2 और प्लस यहाँ पे आपका अगर KCN और लिखा हुआ एक्सेस, अगर एक्सेस यहाँ पे दे रहा है तो ये देखिए आपका 4 ले लीजिएगा, और श्योर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो हो जाएगा K2 और Na और CN और होल 4 और प्लस 2 KCl। पेपर में ये है आंसर ए है ये वाला, क्योंकि लिखा हुआ है कि एक साइनो कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पेपर में लिखा हुआ, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यही बनता है, ठीक है। इसका आईपेक नेम अभी नहीं पढ़ा हुआ, आईपेक नेम हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बॉन्डिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद आईपेक नेम बड़ा आसान है, बहुत ईजी है, 2-3 क्लास में खत्म हो जाता है। सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक करेंगे तो ये है +2, आप चेक कर लीजिएगा। और इसका नेम अगर पढ़ना होगा आईपेक नेम तो लिखना है पोटासियम। 4 है तो 4 को टेट्रा बोलते हैं, 4 है ना, 4 CYANO साइनो। निकल है तो निकलेट बोलते हैं। निकलेट क्यों लिखा जाता है वो मैं बता दूंगा। बगल में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, सब सटा के रखना है आप। ये इस कॉम्प्लेक्स के बारे में सब कुछ चाहिए हमें, सब चीज़ इस पर पैरामैग्नेटिक और हाइब्रिडेशन चाहिए, पढ़ा हुआ। आप इस कॉम्प्लेक्स को अगर ब्रेक करेंगे
तो ब्रेक करेंगे तो ये निकल के आएगा NiCN4 2-। चेक कर लीजिए, यहाँ से निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और +2 बनाएंगे तो ये हुआ आर्गन। इसके बाद हुआ 3D8 4s0 4p0, ये है 3D8 का ड्राइंग। जब करेंगे 3D8 का आप ड्राइंग जानते हैं कि 3D8 में ऐसे ड्राइंग करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ड्राइंग करना है, 4s ऐसे करना है और 4p ऐसे करना है। नेक्स्ट, यहाँ जो 4 साइनाइड CN- है तो ये है 4 लोन पेयर, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हुआ और ये काफ़ी स्ट्रांग है। और जो स्ट्रांग होता है वो आप सब पढ़ा हुआ है, ऐसे डायरेक्ट देख के करना है, ये तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे डायरेक्ट देखना है कि ऐसे ये स्ट्रांग लिगेंड है, पुश कर देगा। जैसे ही पुश करेगा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ऐसे खाली रह गया और यहाँ पे ऐसे। अब आप यहाँ पे जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 अब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इस तरह हाइब्रिडेशन हुआ DsP2, ये हाइब्रिडेशन हुआ DsP2। तो हाइब्रिडेशन था, ये पूछा गया था। DsP2 जानते हैं कि स्क्वायर प्लेनर हुआ, से पूछा जाता तो स्क्वायर प्लेनर कर सकते थे, स्क्वायर प्लेनर ऐसे हो गया ना। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्लियर सा देख रहे हैं आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने के चलते डायमैग्नेटिक। तो ये था आपका, ये था आईडी एडवांस क्वेश्चन कि ये आप इसका नेम बताना था। ए का नाम नेम हो गया, ए का मैग्नेटिक बिहेवियर चाहिए था, ए का हाइब्रिडेशन चाहिए था। ऐसे ही बी करना है, बी। अब जो ए बन गया है उस पर HCl, खूब सारा HCl अटैक करना है। देखिए HCl अटैक करेगा तो वही क्लोरो कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लोरो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, करके देखिए। देखिए यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे आपने बनाया K2 और यहाँ बनाया आपने Ni और CN4 कर दिया आपने, प्लस यहाँ पे एक्सेस HCl, वही है 4 डाले ना, 4 HCl कर दीजिए, 4 HCl कर लीजिए, ठीक है। ये 4 HCl निकल जाएगा, क्लोरीन अंदर चला जाएगा। तो पेपर में लिखा भी हुआ है कि ये क्लोरो कॉम्प्लेक्स है, सो क्लोरो कॉम्प्लेक्स में ये सारा क्लोरीन से रिप्लेस कर लीजिएगा। K2 हो गया, Ni हो गया, Cl4 हो गया, चेक करेंगे। और यहाँ पे 4 कैसियन अलग हो गया। ये है कॉम्प्लेक्स बी, ये कॉम्प्लेक्स बी हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स बी के बारे में सब कुछ लिखना है आपको। ए और बी दोनों का नेम, दोनों का हाइब्रिडेशन, दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ा हुआ। ये निकल कॉम्प्लेक्स मैं बताया कि 10 टाइम पूछा हुआ पेपर में, डायरेक्ट कहिए या इनडायरेक्ट आपको। सो इसका नेम चाहिए। सो नेम अगेन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे है +2, सब कुछ वही लिखेगा, ठीक है। सो पोटेशियम नेम अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी पढ़ाना है मुझे। टेट्रा, वो साइनो है ना, साइनो, उसकी जगह क्लोरो या मॉडर्न नेम क्लोराइडो आता है, क्लोराइडो ही कर लीजिए। बुक में शायद ना रहेगा तो क्लोरो लिख लेंगे, चेक कर लेंगे, बट मॉडर्न नेम जो है क्लोराइडो है, क्लोराइडो निकलेट 2। शायद मैं चेक कर लेता हूँ, क्लोराइडो नहीं होगा, वो क्लोरो होगा, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है तो पुराने क्वेश्चन में मैं चेक कर लेता हूँ। क्लोरो ही है, सब में क्लोरो लिखा हुआ, क्लोरो लिखा हुआ, तो पुराना नाम है क्लोरो, पुराना नाम होता है, नया नाम क्लोराइडो हो गया इसका, लिख लीजिए आपका। अब बाकी इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेंगे, कॉम्प्लेक्स ब्रेक करेंगे तो NiCl4 2-, ठीक है। मन में सोचेंगे तो निकल ऐसे +2 हो गया, निकल +2 का मतलब हुआ आर्गन, 3D8 हो गया, 4s0 हो गया, 4p0 हो गया। लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड 1 2 5 6 7 8। हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 इसका। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक हो गया।
तो ये है पैरामैग्नेटिक ऐसे। सो 3D8 आप जानते हैं कि 3D8 ऐसा फिगर होता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। मैग्नेटिक मोमेंट इसका आपका पैरामैग्नेटिक होगा। इसका IIT एडवांस में मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा होगा। सो √8 2.83 BM डायरेक्ट पूछा हुआ मैग्नेटिक मोमेंट हर एग्जाम में, मेडिकल में, IIT मेन में मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इसका। तो ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन है कि कई लोग बोलते हैं ये क्यों रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करेगा ना, इसलिए रिप्लेस करेगा कि आप जानते हैं कि एसिडिक, आप पढ़े हुए हैं 11th क्लास में कि एसिडिक में या बफर सोल्यूशन में या आप अनिक्लोर में कि HCl स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। HCl स्ट्रॉन्गर है तो HCl जब आएगा तो वो साइनाइड को हटना पड़ेगा, साइनाइड हट जाएगा, क्लोरीन अपना लिगेंड बिठा देगा उस जगह, क्योंकि एसिड में रिएक्टिविटी के लिए एसिड मोर रिएक्टिव है HCl कंपेयर टू HCl से। तो ये 3 क्वेश्चन था IIT एडवांस का, 3 क्वेश्चन था, पैसेज था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है IIT एडवांस का क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ एक कंपाउंड पैसेज है, 2 क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन है। पैसेज में लिखा हुआ एक मेटल M1 है जो भी आयन रहेगा और M2 है। अगर R एक्सेस डाल रहे हैं तो स्क्वायर प्लेनर, इसमें Q एक्सेस डाल रहे हैं तो टेट्राहेड्रल। यहाँ पे R एक्सेस डालिए चाहे Q एक्सेस डालिए, दोनों में टेट्राहेड्रल बन रहा है। नाउ M2 को अगर S में डिजॉल्व कर रहे हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, S को अब एक्सेस डालिएगा S तो व्हाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व कर रहा है। ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको। नाउ M1 के बारे में पूछा जा रहा है कि M1 के बारे में, M1 जो है उसके बारे में। तो M1 में ऑप्शन लिखा हुआ Zn++, निकल प्लस, कैडमियम है और कोबाल्ट है, ठीक है। और ये समझिए कि ये स्क्वायर प्लेनर है और ये है टेट्राहेड्रल है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है। वही निकल का कॉम्प्लेक्स है जो IIT में 10 बार पूछा हुआ, 10 बार पूछ चुका है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए ये सब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बट वही कॉम्प्लेक्स है निकल वाला जो अभी बना के आप आए हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं कई बार आपको। तो ये श्योर एकदम कंफर्म है कि अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि ये कंफर्म है कि Na++ है, एकदम श्योर है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर में अगर इस पे HCl डालेंगे, अभी जो IIT का क्वेश्चन पढ़े तो वही है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे Na बनेगा और Cn का होल 4 एसिड 2- बनेगा, जिसका फिगर आप जानते हैं कि इसका फिगर जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इधर डालेंगे टेट्राहेड्रल के लिए, अगर इस पे HCl डालेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा Na और Cl4 2-, और ये इसका फिगर आप जानते हैं टेट्राहेड्रल हो गया और आपका ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। आपका मैचिंग हो रहा है, एकदम परफेक्ट मैचिंग कर रहा है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितनी बार पूछा हुआ है एडवांस में। ये श्योर कंफर्म है कि यहाँ पे निकल है और निकल इस साइड में Q जो है HCl है और ये एकदम श्योर है। ये कॉम्प्लेक्स को देखते पता चल रहा था। अच्छा, दोनों साइड टेट्राहेड्रल है, दोनों साइड टेट्राहेड्रल है, तो अगर M2 पूछता पेपर में तो M2 श्योर, M2 जो है वो जिंक है, एकदम जिंक है, एकदम देखते पता चल गया कि जिंक कैसे जिंक है, क्योंकि जिंक अगर +2 रहेगा तो इसका कॉन्फॉर्मेशन हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3D10 हो गया और उसके बाद 4s0 और 4p0। ये तो 3D10 में तो आपका फिक्स हो गया, ठीक है। 3D10 तो आपका ऐसे फिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये फिक्स है। अब कोई भी आए, वीक आए चाहे स्ट्रॉन्ग आए, कोई भी गेस्ट आए, चाहे गेस्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे गेस्ट वीक लिगेंड हो, कोई भी गेस्ट जो भी आएगा गेस्ट और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वो हमेशा बनेगा sp3 4, किसी के लिए भी 4 वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कैसा भी लिगेंड रहेगा, वीक हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, हमेशा sp3 बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, 3D10 फिक्स हो गया, इसमें पुशिंग तो कुछ हो नहीं सकता है, तो हमेशा टेट्राहेड्रल बनाना है, तो टेट्राहेड्रल में ये।
तो अगर M2 पूछता तो M2 में जिंक आता, M2 में जिंक आता। और अगर आप बनाते कॉम्प्लेक्स इस टाइप का, चाहे इधर बनाते, तो हमेशा दोनों केस में टेट्राहेड्रल रहता, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो साइनाइड, चाहे वीक लिगेंड हो, दोनों केस में टेट्राहेड्रल रहता। तो क्या M2 नहीं पूछा गया था, M1 पूछा गया था, जो कि हम आईटी के पुराने क्वेश्चन से रिलेट कर लेंगे। अच्छा, ये पूछा गया है कि अब ये जिंक है, उसमें S पूछ रहा है कि S कौन सा रिएजेंट है कि जो आपको S जो है इस पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा और फिर एक्सेस S डालिएगा तो वो डिजॉल्व कर जाएगा। इसके लिए इनऑर्गेनिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको। है तो कॉपी में तो देखिए सब रहेगा, ये तो पता है, कॉपी में मैं एकदम कॉपी एक्सेस पढ़ा देता हूँ। एनसीईआरटी के 10 बुक के बराबर मेरा कॉपी होगा। आप एनसीईआरटी का जितना आप पढ़ते हैं उसका 10 टाइम का 20 टाइम्स पढ़ाता हूँ। तो कोई उससे बाहर तो आता नहीं है, आईटी का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। बस अब वही खूब अच्छा नॉलेज हो, ये पहले M1 पहचानिए, M2 भी पहचानना जरूरी है। भले नहीं पूछा हुआ है बट अगला क्वेश्चन जो है वो S पूछ रहा है ना, उसके हेल्प लेने के लिए M2 जानना है। अब आपका S ब्लॉक में देखिए ध्यान से, जिंक को देख लीजिए, जिंक को देखिए, ठीक है। इसमें एक बार S डालना है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और S डालिएगा और S डालिएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व कर जाएगा। समझिए, अब इसका मतलब समझिए। अगर जिंक Zn++ या जिंक का कंपाउंड है, मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में कि अगर NaOH इसमें डालेंगे तो NaOH डालेंगे तो सबसे पहले Zn और OH का ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। जिंक ऐसे भी कलरलेस होता है। और जैसे ही NaOH और डालेंगे, इस पे NaOH और डालना है क्योंकि NaOH इसमें एम्फोट्रिक मेटल है, क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टी ऑफ NaOH का प्रॉपर्टी में कि NaOH रिएक्ट विद एम्फोट्रिक मेटल। और एक नहीं बहुत सारा रिएक्शन मैंने बताया था, वहाँ मैंने बताया था कि ये जो है पहले व्हाइट, ये जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हुआ, फर्दर ये रिएक्ट करेगा NaOH से और डिजॉल्व करेगा Na2 और ZnO2 सोडियम जिंकेट बना देगा, जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। तो चेक कर लेंगे ये। ये NaOH है, श्योर NaOH है, जो कि यहाँ पे एक बार में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया है, दूसरे बार में फिर से NaOH एक्सेस डाल रहे हैं, तो एक्सेस डालने पे ये बना और प्रेसिपिटेट डिजॉल्व कर जाएगा। क्यों डिजॉल्व करता है? ड्यू टू एम्फोट्रिक नेचर, एम्फोट्रिक मेटल या सॉल्ट रिएक्ट विथ NaOH। क्लास में पढ़ा हुआ है, इसके एक नहीं 10 रिएक्शन मैंने क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ NaOH में बताया हुआ है। अब आप जिन चीज़ों को लिंक कर पाए, आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, क्योंकि आईटी क्वेश्चन में तो रहेगा, तो लिंक कर लीजिएगा। अगर बहुत अच्छा नॉलेज हो तो आप लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के बाद आपको पता चल गया कि ये जो रिएजेंट S खोज रहे थे वो NaOH है। अब गए S खोजने के लिए, NaOH तो कहीं है ही नहीं, कोई बात नहीं है। NaOH नहीं रहेगा तो उसके घर का अदर मेंबर ले लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ले सकते हैं आप। ये तो सब सिखाया हुआ आपको ये बताया थोड़ा ना कि NaOH रहेगा तो उसी को लेना है। NaOH की जगह KOH ले सकते हैं, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सीजियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, 1A फैमिली का कोई भी बेस ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि नहीं है तो आप तुरंत इस पर पहचान लीजिए, तो 1 सेकंड में चेंज करना है आपको। तो ये ऐसे रिएक्शन तक कई बार आप पढ़ा हुआ है कि NaOH नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं, बेस में इसका फैमिली का दूसरा ले लेंगे। ये भी नहीं रहेगा तो रुबिडियम ले लेंगे, ये भी नहीं रहता तो सीजियम ले लेता मैं। तो इस फैमिली का कोई भी मेंबर ले सकता हूं मैं। आंसर है डी। तो ऐसे ये सब बेस्ट क्वेश्चन है आईटी के, थोड़े डिफरेंट है। और ये तो निकल वाला तो ये कॉम्प्लेक्स और NiCO4 वाला कॉम्प्लेक्स 10 बार तो आ चुका होगा आपका आईटी में। तो मैं बोला था कि 10 टाइम पूछा हुआ है, डायरेक्ट कहिए चाहे इनडायरेक्ट कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 आईटी एडवांस क्वेश्चन। सो स्क्वायर प्लेनर शेप चाहिए। कितने लोग इसमें स्क्वायर प्लेनर शेप है? और 1 2 3 4 5 और 4 9, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है कि कितने लोग इसमें स्क्वायर प्लेनर है। और ये 11th क्लास और 12th क्लास दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। आईटी में होता है, मिक्सिंग करेगा 11th क्लास को और 12th क्लास को। ऑलरेडी कॉपी में बताया हुआ है ये क्वेश्चन, पहले 11th क्लास में मैं बॉन्डिंग में बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ आपको। ये पोर्शन यहाँ से 1 2 3 4 5 ये 11th क्लास है और वो सेक्शन 12th क्लास है।
ठीक है। 12 क्लास में भी खूब अच्छे से आप ध्यान देंगे, देखिएगा ये है एक्सेप्शन है, ये साइंस का कॉपर अमोनियम सल्फेट, ये एक्सेप्शन में है। इसका हाइब्रिडेशन कॉपी में पढ़ चुके हैं और वेरी इंपॉर्टेंट DsP2 ये स्क्वायर प्लेनर में आएगा, ये स्क्वायर प्लेनर में आता है, ये पढ़ा हुआ क्लास में पढ़ा हुआ। ये भी एक्सेप्शन है। प्लेटिनम का सारा कॉम्प्लेक्स, प्लेटिनम, पैलेडियम, Ru, RH, ये सब साइंस का एक्सेप्शन में आता है और काफ़ी फेमस एक्सेप्शन है कि यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम इन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और DsP2, और ये स्क्वायर प्लेनर में आएगा, ये स्क्वायर प्लेनर में आता है। तो 12 क्लास पहले क्लियर कर लीजिए क्योंकि अभी आप 12 क्लास पढ़ रहे हैं, ये पहले हम लोग का पढ़ा हुआ। यहाँ पे आप कुछ सेकंड में डिस्कस करेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लेंगे, यहाँ +2 1 सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड यहाँ पे आयरन हो गया 3d6 आर्गन और 3d6 4s0 4p0, वीक लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड को आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि डी में पुशिंग नहीं कर सकता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका 4 है, ये पैरामैग्नेटिक है और जो वीक लिगेंड 8 इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे वो sp3 में जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये सब चीजें मन में सोचिए, अब अपना इतना पढ़ चुके हैं, 50 पढ़ चुके हैं, तो अब तो मन में करना पड़ेगा आपको और 1 मिनट के अंदर सब कुछ करना है भाई। 11th क्लास भी करना है, 12th क्लास भी करना है, एक्सेप्शन भी देखना है उसमें, तो फास्ट बनिए। सेम कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए, 1 सेकेंड, कोबाल्ट +2, आर्गन 3d7 4s0 4p0, अगेन इस साइड जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ड्राइंग करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक है, लिगेंड वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड में जाना पड़ेगा sp3। तो ये आंसर 2 नहीं है, तो ये 12 क्लास है, 12 क्लास में से स्क्वायर प्लेनर 2 आ गए। 11th क्लास में सारा ये सब एग्जाम्पल कई बार पढ़ाया हुआ है कि इसका हाइब्रिडेशन तो sp3d2 है, कई बार इसका क्लास में, एक बार नहीं कई बार पढ़ाया हुआ sp3d2, बट इसमें 2 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर होने के चलते ये स्क्वायर प्लेनर में आ जाएगा, यस आएगा। ये है sp3d1, सॉरी sf6 है कि क्या है, sf4 है, चेक कर दीजिए, sf4 है प्लीज, sf4 है, मिस्टेक यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गया, करेक्शन sf4 क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। sf4 जो है sp3d1 होता है और इसका शेप जो होता है सीसॉ शेप, सो सीसॉ शेप है, ये पढ़े हुए हैं, सीसॉ शेप नहीं है। ये तो हाइब्रिडेशन sp3 होते हुए क्लास में 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ये फ्लोरीन और si टेट्राहेड्रल, ये भी आंसर नहीं है। ये भी टेट्राहेड्रल है, चेक कर लीजिएगा, डिवाइड करके आपको चेक करना हो कर लीजिएगा, सब पढ़ा हुआ आपका। ना वहां पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा ये sp3d2, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर के साथ सेम शेप sp3d2 स्क्वायर प्लेनर, ये आ जाएगा। सो 1 है, 2 3 4, सो आइडिया एडवांस क्वेश्चन था, आंसर था 4, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, तो ये हो गया 4 करेक्ट आंसर। तो 11th क्लास भी एक्सपर्ट बनना है, 12th क्लास में भी रहना है, और ये सब चीज़ें फिंगर टिप्स पे, इतना बार हाइब्रिडेशन एक तो पढ़ाया हुआ आपको 250 हाइब्रिडेशन हुआ, और ये सब चीज़ें फिंगर टिप्स पे मैं समझा चुका था पहले आपको। 11th क्लास हो गया, 12th क्लास हो गया, मिला करके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट आइडिया एडवांस क्वेश्चन कि कितने इसमें पैरामैग्नेटिक है। ये भी 11th क्लास का और 12th क्लास दोनों मिक्स किया गया है, ये 12th क्लास 12 12 12 11th क्लास 11th क्लास दोनों टॉपिक को मिक्स किया गया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जानते हैं कि हाइब्रिडेशन sp3 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, यह है डायमैग्नेटिक।
ये आंसर नहीं है। ये पढ़े हुए हम लोग कि इसका भी हाइब्रिडेशन तो है sp3 बट अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 और 2 के चलते ये पैरामैग्नेटिक हो गया। ये है, ये पढ़ा हुआ। ये आईडी एडवांस में बोले 10 बार पूछा हुआ साइनाइड क्लोराइड और CO का कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिए ये एक्सेप्शन है, अचानक एक्सेप्शन आएगा बीच में अचानक एक्सेप्शन आएगा और ये है एक्सेप्शन, क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया जो है वो एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा। अगर आप बनाएंगे कोबाल्ट +3 अगर करेंगे, +3 का मतलब हुआ आर्गन और ये मतलब हुआ 3d6, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है 3d6, आगे का 4s0 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड 3d6 में ऐसे 1 2 3 4 5 6 इसको यहाँ पुश करेगा, इसको यहाँ पुश करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। तो ये है डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है, ध्यान रखिएगा ये एक्सेप्शन है। ये डायमैग्नेटिक आ रहा है, एक्सेप्शन देता है बीच में। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन नहीं, ये भी कोबाल्ट है, ये भी देखिए कोबाल्ट है और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी 3 है, ये एक्सेप्शन नहीं है। कोबाल्ट है +3 और यहाँ पे आ जाएगा आर्गन 3d6 4s0 4p0, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ये वीक लिगेंड है और अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएगा। तो छोटा छोटा बात पे भी केयर करना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 और ये है पैरामैग्नेटिक और ये लिस्ट में आ जाएगा मेरा। तो दोनों कोबाल्ट 3 ही है, कोबाल्ट +3 है, दोनों लगता है कि एक जैसा है, बट आपको केयर करना है एक्सेप्शन पे भी, ठीक है। ये इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया एंड वाटर एक्ट एज स्ट्रॉन्गली, ये हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा 10th क्लास का, 11th क्लास का। जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ सोडियम प्लस और सोडियम प्लस और ये O2 2- आएगा। पेरोक्साइड आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी, पूरा थ्योरी ऑक्सीजन और उसके फैमिली के लिए है। जब आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये 14 आया और 14 एक इवन नंबर है और इवन नंबर होने पे ये बन जाता है डायमैग्नेटिक। तो आंसर ये नहीं है आपका, जबकि वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। वो पैरामैग्नेटिक है क्योंकि सुपर ऑक्साइड है, क्लास में पढ़ा हुआ है MOT में। सीजियम प्लस हुआ और इस पे चार्ज हो गया O2-। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 6 + 6 + 1 और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर होने के चलते ये हो गया पैरामैग्नेटिक। पढ़े हुए हैं इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा हुआ आपका। तो कुछ टॉपिक 11th क्लास, कुछ टॉपिक 12th क्लास और साथ में एक्सेप्शन, ऐसे बनता है IT का क्वेश्चन एडवांस का। अब आप आंसर देखेंगे पैरामैग्नेटिक तो आंसर 1 2 3, सो आंसर था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन IT एडवांस का है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बड़ा लिखा हुआ है, लैंग्वेज लिखा हुआ है कि इट्स मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और टेम्परेचर होने पे ये दोनों फेज में एक्सिस्ट करता है, पैरामैग्नेटिक फेज में भी और डायमैग्नेटिक फेज में भी। उसका हाइब्रिडेशन चाहिए। देखिए सबसे पहले इसको आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ इस कंपाउंड दिखाऊं मैं आपको। देखिए ये ऐसा लिगेंड है, CH3 CH2 फॉस्फोरस CH2 CH3 और ये है C6H5 ऐसे हो गया, ऐसा, और ट्वाइस कर दिया गया है। इसका मतलब 2 लिगेंड ऐसा लिगेंड 2 है, ये लिगेंड ऐसे 2 लिगेंड हो, ठीक है। इस तरह का लिगेंड है और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हो, ऐसे न्यूट्रल कहिए इसको, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। देखिए तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ पे, और क्लोरीन है Cl-। तो जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप बनाएंगे तो ये हुआ X प्लस क्लोरीन 2 हुआ, क्लोरीन में हो गया -1 प्लस
पूरा सेट ऐसे लिखना है 2 और यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 कर लीजिएगा। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू हो गया +2। +2 का मतलब हुआ निकल +2। ठीक है, सो ये है निकल +2 है ऐसे इस तरह का। और निकल +2 का मतलब जो हो गया वो आप जानते हैं कि आर्गन। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 3D8 4S0 4P0। कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। अगर 3D8 होगा तो 3D8 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, और ऐसे फिगर बनाना है। सो ये है आपके कॉम्प्लेक्स में जो है वो निकल ++ है, फिगर आप जानते हैं। अब क्या बोल रहे हैं आप, अगर पैरामैग्नेटिक है, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिएगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे 2 लिगेंड ये है और 2 लिगेंड ये है, 2 to 4 है। अगर आपको पैरामैग्नेटिक बनाना है, तो इसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, और इस केस में पैरामैग्नेटिक होगा तो जो गेस्ट आएगा, गेस्ट को यहाँ बिठाना पड़ेगा। गेस्ट को 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गेस्ट जो जाएगा पैरामैग्नेटिक के केस में sp3 होगी। तो आपको पूछा गया था कि हाइब्रिडेशन अगर पैरामैग्नेटिक है तो हाइब्रिडेशन आपको लिखना था तो sp3। मान लीजिए शेप पूछा जाएगा तो टेट्राहेड्रल। और यही अगर डाईमैग्नेटिक पढ़ना हो, पूछा जाए कि अगर टेम्परेचर चेंज करने पे डाईमैग्नेटिक हो रहा है तो डाईमैग्नेटिक आप जानते हैं, आप जान रहे हैं कि डाईमैग्नेटिक कैसे बनाना है। ये अगर डाईमैग्नेटिक बनाना है आपको, सो डाईमैग्नेटिक के केस में ये ड्राइंग होगा 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे पुशिंग हो जाएगा, पुश करेगा तो ऐसे, ये डाईमैग्नेटिक हो गया। और ये फिगर है, ये है डाईमैग्नेटिक का। और अब जब गेस्ट आएगा तो गेस्ट को बिठाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है, ये हो गया डाईमैग्नेटिक केस में, और इसको बोलेंगे DsP2। सो अगर डाईमैग्नेटिक है तो हाइब्रिडेशन का आंसर लिखना है DsP2, और यहां बनाना है स्क्वायर प्लेनर। ये है आंसर, सिंपल क्वेश्चन। सो बड़े बड़े स्टेटमेंट रहेंगे बट आप प्लान बनाएंगे तो काफ़ी ईजी है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग वही मानते हैं, NiCl4 NiCN4 NiCO4, वही कॉन्सेप्ट पे ये भी है कि आप कॉम्प्लेक्स बना लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए, ड्राइंग कर लीजिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, प्लानिंग कर लीजिए कि अगर पैरामैग्नेटिक बनाना है तो इधर करिए, 2 रहने दीजिए sp3, डाईमैग्नेटिक करना है तो पुशिंग कर लीजिए DsP2। हो गया क्वेश्चन 57। 3 क्वेश्चन और करते हैं, है तो ऐसे बहुत सारा आईडी क्वेश्चन, अभी 20 क्वेश्चन है मेरे पास बचा हुआ, बट आप करिएगा, मैं उसमें से अच्छा क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट करके कर दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। यहाँ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट। सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना थोड़ा सा इसमें नया था आपका। तो आप जानते हैं, देखिए इस फैमिली को जानते हैं कि ये जो 2B फैमिली है, जिस फैमिली में होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी ऐसे, ठीक है। सो इससे आपको रिलेट करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मरकरी इन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मरकरी जो होगा वो +2 फॉर्म, क्योंकि ये इसका फैमिली है, 2B ग्रुप का है, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना था। और आप जानते हैं यहाँ पे मेरे पास जो कंपाउंड है Hg और CO और HCN होल 4, तो यहाँ से हमें हेल्प मिला कि मरकरी जो है वो +2 फॉर्म में बेस्ट फॉर्म रहता है, और HCN तो पढ़े हुए हैं, HCN जो है वो -1 है ऐसे। अब आप यहाँ रिलेट करेंगे, यहाँ आप मरकरी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ये कोबाल्ट
इसको निकालना है x प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू है +2। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट ये है +2। इसका मतलब मेरे पास कोबाल्ट +2 हो गया, और कोबाल्ट +2 का कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं आप, 27 होता है। 27 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 4s से निकलेगा और 3d5 हो गया, 3d7 4s 0 ऐसे। और वो HCN जो है वीक लिगेंड है, आपको आगे बनाने की जरूरत नहीं है, आगे आपको कोई जरूरत ही नहीं है। आप 3d7 बस आप ड्राइंग कर लीजिए, 3d7 हो गया। आप 3d7 बस बनाइए ना, आगे आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं। 5 6 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसा बस हो गया। क्योंकि HCN जो है, ये जो 4 HCN जो आ रहा है वो 4 लोन पेयर और जो 8 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है ये वीक है। तो वीक जो है जहां जगह मिलेगा वीक बैठेगा, वीक यहाँ बैठेगा sp3 है। तो मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन जस्ट हो गया 3, और इसके चलते ये हो गया पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक के चलते मैग्नेटिक मोमेंट √15 BM बोर मैग्नेट्रॉन। चेक करेंगे √15, यस है √15 BM। तो ये थोड़ा नया था, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा मरकरी आ गया था, उसके चलते ये मरकरी का ग्रुप के हेल्प से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। बाकी कोबाल्ट मिल जाएगा, कोबाल्ट मिल गया तो लिगेंड वीक लिगेंड है, तो पुलिंग पुशिंग तो कुछ होगा नहीं, जैसा 3d7 है बस ड्राइंग कर लीजिए। नेक्स्ट 59। नेक्स्ट आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, और इसमें भी शेप पूछ रहे हैं आपको, और कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा हुआ, कॉम्प्लेक्स आपको खुद बनाना है। ठीक है, सो निकल ये है, प्लेटिनम +2 है, जिंक +2 है, और अमोनिया लिगेंड है। देखिए जिंक का जितना भी कॉम्प्लेक्स देखेंगे ना, जिंक का कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो जिंक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली फिक्स होता है। ये मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर जो जिंक का होता है वो 4 होता है। सो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिंक के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं 4। तो जिंक का कॉम्प्लेक्स खुद बनाना है, और जिंक का कॉम्प्लेक्स आप बनाएंगे तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये है जिंक और NH3 और का होल 4 +2। अब जिंक का आप जानते हैं कि जिंक +2 का मतलब 3d10 हो गया, और S और P खाली है यहाँ, तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो sp3 का मतलब ये वाला थर्ड वाला सेट जो है वो टेट्राहेड्रल, थर्ड वाला सेट टेट्राहेड्रल। तो ये तो 2 होगा नहीं, ये होगा नहीं। प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स जितना भी अभी तक पढ़े हुए हैं, जैसे आप सिस प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन पढ़े हुए थे, जो भी आप क्लास में आप पढ़े हुए हैं कि प्लेटिनम जो है NH3 है होल ट्वाइस Cl2, ये आप पढ़े हुए हैं। सिस प्लेटिन ऐसे पढ़े हुए हैं कि ये मेडिसिन ऑफ कैंसर, ये मेडिसिन ऑफ कैंसर पढ़े हुए हैं क्लास में। सो लास्ट क्लास आप पढ़े हुए थे, तो उससे आप कुछ ना कुछ रिलेट करने की कोशिश कीजिए। कोई नया एग्जाम्पल आता है तो कुछ पुराने एग्जाम्पल जनरल नॉलेज से रिलेट करने की कोशिश करिए। ये प्लेटिनम है और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है, और कोऑर्डिनेशन नंबर फिर देख रहे हैं 4। तो यहाँ पे भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4, इसका जो अमोनिया के साथ जो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर वो आपको रिलेट करना है, आपको कहीं ना कहीं से आपको रिलेट करना है। मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा। 4 बनाएंगे तो 4 जो भी आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे यहाँ पे, ये जो कॉम्प्लेक्स आप नंबर 2 पे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो है Na प्लेटिनम अमोनिया होल 4 +2। और साइंस का रूल है कि प्लेटिनम का जितना कॉम्प्लेक्स होगा सब स्क्वायर प्लेनर होगा, सारा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर DsP2 बनाते हुए रहेंगे आपको। तो इसका कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर 2 का स्क्वायर प्लेनर हो गया, आंसर छोड़ दीजिए, ए है, छोड़ दीजिए। 2 का स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर एफ का मतलब स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह कहीं ना कहीं से हिंट आप खोजा कीजिए, कोई नया मिल गया तो आपको। ये जो बनेगा निकल का बनेगा वो श्योर ऑक्टाहेड्रल है, तो उससे आपको ध्यान रखना है Na और NH3 का होल 6 +2 बन गया।
निकल का अमोनिया के साथ, वाटर के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्लोरीन, CN और CO के साथ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। द लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आईटी का। अभी क्वेश्चन बहुत है, आप बनाइएगा। मैं 60 बना दिया, आधा तो मैंने कर दिया आपका वर्क, आप आधा आप बनाइएगा। सो ये सारे जगह जो भी हैं लिगेंड वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड में तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, आयरन यहाँ पे भी आयरन है ऑक्सीडेशन स्टेट +2। लिगेंड सारे वीक लिगेंड है, कोई एक्सेप्शन है नहीं, और इस तरह आप बनाएंगे यहाँ पे। सो आर्गन, और यहाँ पे हो गया 3D5, वैनेडियम, आर्गन 4s2 3D3, आयरन +2, सो आर्गन 3D6। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 5, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 4। ऐसे हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो √n × n+2, और ये होता है Bm। तो मैग्नेटिक मोमेंट अनपेड सबसे कम जो है वो Q कर लेंगे सबसे कम, फिर कौन सा R, P, हो गया आंसर। तो ये कंप्लीट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 100% फाइनल। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी। आसान सा है, बट उसमें मेटल कार्बोनाइल जो आता है उससे क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए हैं। कम है क्वेश्चन, बट जो भी क्वेश्चन है बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग।